पंजाब, 5 नदियों और सोने जैसी फसलों की धरती। ये जगह अपनी गर्माहट, अपने लोगों की दरियादिली और उनके हौसले के लिए जानी जाती है। लेकिन कभी-कभी सबसे रोशन जगहों पर भी अंधेरा छा जाता है। एक ऐसा अंधेरा जो इतना गहरा होता है कि हड्डियों तक को कंपा देता है। ये कहानी एक ऐसे ही साये की है। ये कहानी है दरबारा सिंह की। वो आदमी जो पंजाब के बेबी किलर के नाम से मशहूर हुआ। उसका नाम, जिसे कभी लोग डर से फुसफुसाते थे, अब भी लोगों को कंपा देता है। ये उस खौफ की याद दिलाता है जिसने पंजाब के दिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो एक ऐसा दरिंदा था जो हमारे बीच रहता था, जिसका असली चेहरा एक सीधे साधे रूप के पीछे छिपा हुआ था। उसके शिकार सबसे मासूम, सबसे बेबस। उसके जुर्म इतने घिनौने, इतने बर्बर कि उन्होंने पंजाब की रूह पर एक ऐसा घाव छोड़ा जो कभी नहीं भर पाया। दरबारा सिंह की कहानी भी औरों की तरह शुरू होती है, पंजाब के एक गरीब और लाचार परिवार से। एक ऐसे परिवार में जन्म जिसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। उसका बचपन तंगी और उपेक्षा से भरा हुआ था। पढ़ाई लिखाई एक सपना बनकर रह गई। उसकी जगह मजदूरी और जिंदा रहने की जद्दोजहद ने ले ली। बचपन से ही उसके बारे में अजीब अजीब बातें होती रहती थीं। लोग कहते थे कि वो चोरी करता है, गुस्से वाला है और उसे किसी के लिए भी जरा भी रहम नहीं है। वो अकेला रहना पसंद करता था, लोगों से दूर रहकर आवारा जानवरों के साथ समय बिताता था। उसके अंदर गुस्सा हमेशा उबलता रहता था, जिसे और भी हवा मिलती थी उस गरीबी और लाचारी से जो उसे मिली थी। जब तक वो जवान हुआ तो ये बातें और भी बढ़ गईं। छोटी मोटी चोरियां अब बड़े जुर्म में बदलने लगीं। हिंसा उसकी भाषा बन गई। अपनी कुंठा और गुस्से को निकालने का उसका तरीका। जल्द ही वो कानून के शिकंजे में आ गया और जवानी से पहले ही उसे जेल की सजा काटनी पड़ी। किसी को क्या पता था कि ये तो बस एक भयानक कहानी की शुरुआत है। साल था 2004। दरबारा सिंह जेल से बाहर आया, एक आजाद आदमी, या यूं कहें कि दुनिया को यही लगता था। लेकिन उसकी सख्त आंखों के पीछे एक दरिंदा छिपा बैठा था, जिसका गुस्सा और नफरत सालों से उबल रहा था, और अब वो और भी खतरनाक हो गया था। जेल ने उसे सुधारने के बजाय उसके अंदर के अंधेरे को और भी गहरा कर दिया था। उसने अपने जुर्म शुरू कर दिए। पहले तो छोटे मोटे, जैसे कि जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तलाश में हो। छोटी मोटी चोरियां, लूटपाट, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे उसके अंदर छिपे खौफ का अंदाजा हो सके। लेकिन अंधेरा घना होता जा रहा था और उसके बारे में बातें और भी जोर पकड़ने लगी थी। कुछ तो गड़बड़ थी। और फिर एक दिन एक बच्चा गायब हो गया। एक छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 6 साल का होगा, जो अपने घर के पास खेल रहा था और अचानक लापता हो गया। पूरा गांव एक हो गया। सबने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, उम्मीद की एक किरण जलाए रखी। लेकिन जल्द ही उम्मीद निराशा में बदल गई। वो बच्चा फिर कभी जिंदा नहीं मिला। अगले 4 सालों में एक खौफनाक सिलसिला शुरू हो गया। बच्चे, ज्यादातर 6 से 12 साल के लड़के, पंजाब के अलग अलग गांवों से गायब होने लगे। हर गुमशुदगी से लोगों में दहशत फैल जाती। हर घटना उस दरिंदे की याद दिलाती जो उनके बीच रह रहा था। दरबारा सिंह का तरीका बेहद आसान था, लेकिन क्रूर और असरदार। वो कमजोर बच्चों को अपना निशाना बनाता, अक्सर उन्हें मिठाई या खिलौनों का लालच देकर बहलाता। एक बार जब उसे उन पर भरोसा हो जाता तो वो उन्हें सुनसान जगहों पर ले जाता, जहां वो अपने घिनौने काम को अंजाम देता। वो बर्बरता, वो बेरहमी, ये सब बताते हैं कि वो इंसान नहीं बल्कि एक हैवान था जो मासूमों की पीड़ा से खुश होता था। जैसे जैसे लाशों का ढेर बढ़ता गया, वैसे वैसे पुलिस पर दबाव भी बढ़ता गया। चारों तरफ दहशत फैल गई। माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने से डरने लगे। कभी पहचानी हुई गलियां और खेत अब खतरनाक लगने लगे थे।
हर साया एक खतरा सा लगता था, लेकिन दरबारा सिंह एक भूत की तरह था, हवा का एक झोंका। वो एक परछाई की तरह आता जाता था, अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता था। वो चालाक था, अपना रूप, अपने कपड़े, अपना अंदाज, सब कुछ बदल लेता था। वो पंजाब के शहरों और गांवों की भीड़ में घुल मिल जाता था, एक गिरगिट की तरह जो कानून की पकड़ से बच निकलता था। पुलिस हैरान थी, हर सुराग बेकार साबित हो रहा था, हर गवाह अलग अलग बातें बता रहा था। जांच एक भूल भुलैया में फंसती जा रही थी। बेबी किलर पंजाब पर एक लंबा, खौफनाक साया बनकर मंडरा रहा था। असफलताओं के बावजूद पुलिस ने हार नहीं मानी। एक खास टास्क फोर्स बनाई गई जिसका काम सिर्फ इस मायावी कातिल को पकड़ना था। उन्होंने हर सबूत की पड़ताल की, हर अफवाह की, हर कहानी की। उन्होंने सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की, हर सुराग का पीछा किया, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। जांचकर्ता समय के खिलाफ लड़ रहे थे, लोगों के गुस्से और डर के खिलाफ। उन पर बहुत दबाव था, मीडिया हर वक्त उन पर नजर रखे हुए थी। हर बीतता दिन एक और मासूम की जान का खतरा बढ़ा रहा था। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, लोगों के मन में निराशा घर करने लगी। क्या ये दरिंदा, ये भूत वाकई पकड़ से बाहर था? क्या उनकी किस्मत में हमेशा उसकी परछाई का पीछा करना लिखा था? जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगीं, तो एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, और वो भी एक ऐसी जगह से जहां कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। एक औरत जिसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो पुलिस के पास एक खौफनाक कहानी लेकर आई। उसने एक आदमी को देखा था जो बिल्कुल दरबारा सिंह की तरह दिखता था। वो बस स्टैंड के पास घूम रहा था और एक छोटे बच्चे को मिठाई का लालच दे रहा था। ये था वो मौका जिसका उन्हें इंतजार था। पुलिस हरकत में आई। उन्होंने बस स्टैंड को घेर लिया, हर जगह तलाशी ली। उन्होंने दुकानदारों, रेहड़ी पटरी वालों, हर उस शख्स से पूछताछ की जिसने कुछ भी देखा होगा, और फिर आखिरकार वो उसे ढूंढ ही निकाले। दरबारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया जब वो बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर एक बेरुखी थी जो उसके खिलाफ सबूतों के आगे टिक नहीं पाई। उसे हिरासत में ले लिया गया। आखिरकार उसके जुर्मों की सजा उसे मिलने वाली थी। पहले तो उसने इनकार किया, कहा कि उसका इन गुमशुदगियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। पुलिस ने उसके हर कदम, हर आदत, उसके हर घिनौने काम का पता लगा लिया था। जब उसे पुख्ता सबूत दिखाए गए तो दरबारा सिंह का बनावटी चेहरा टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने जो कहा वो सुनकर हर किसी की रूह कांप उठी। उसने हर अपहरण, हर कत्ल के बारे में बताया, एक ऐसी बेरुखी से जो समझ से परे थी। दरबारा सिंह का मुकदमा मीडिया में छाया रहा। पूरा देश डरा हुआ था, लेकिन साथ ही सबकी नजर इस केस पर थी। अदालत में उसके शिकारों, उनके परिवारों, उनकी बर्बाद जिंदगियों की दास्तां सुनाई गई। सरकारी वकील ने एक मजबूत केस पेश किया जिससे दरबारा सिंह के गुनाहों में कोई शक नहीं रह गया। बचाव पक्ष के पास इतने सबूतों और लोगों के गुस्से के आगे कहने को कुछ नहीं था, लेकिन दरबारा सिंह जैसे दरिंदे के लिए कोई रहम नहीं था। 2008 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सभी मामलों में दोषी उसे मौत की सजा सुनाई गई, एक ऐसी सजा जिससे पंजाब और पूरे देश ने राहत की सांस ली। दरबारा सिंह के आतंक का अंत हो गया था, लेकिन उसके जख्म बहुत गहरे थे। उसके जुर्मों ने पंजाब की नींव हिला दी थी। ये इस बात की याद दिलाते हैं कि सबसे शांत समाज में भी कितना अंधेरा छिपा हो सकता है। बेबी किलर का केस भारत के कानूनी इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हुआ। इसकी वजह से बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने, पुलिस को और जवाबदेह बनाने और अपराधियों को सुधारने पर ध्यान देने की मांग उठी। ये घाव शायद कभी पूरी तरह से न भरे, लेकिन पंजाब याद रखेगा।
वो उन बेगुनाहों को याद रखेगा जिनकी जानें चली गईं। वो उस डर को याद रखेगा जिसने उनके दिलों को जकड़ लिया था। और वो उस दरिंदे को भी याद रखेगा जिसने उन्हें सिखाया कि 5 नदियों की धरती पर भी कभी-कभी अंधेरा जीत सकता है।